आज का गोल है मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना और फिर उसी आइडिया को नंबर्स में यूज करके दोनों पार्ट सॉल्व करना। मोल को एक काउंटिंग यूनिट की तरह सोचो, जैसे डजन होता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। मोल का मतलब होता है पार्टिकल्स का एक फिक्स्ड काउंट। जैसे डजन मतलब 12, वैसे ही 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स। ये ब्रिज बनाता है मास और पार्टिकल्स के बीच। आई होप ये समझ आया। ये एवोगैड्रो नंबर है और इसी से हम पार्टिकल्स काउंट तक पहुंचते हैं। अब मोलर मास को समझो। ये बताता है 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होता है। इसलिए ग्राम्स को मोल्स में बदलने के लिए हम मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। ये कन्वर्जन बिल्कुल वैलिड है क्योंकि यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है और इसका मोलर मास 18 ग्राम्स पर मोल होता है। देखो क्या नाइस कोइंसिडेंस है। गिवन मास भी 18 ग्राम्स है तो मोल सीधा 1 आ जाएगा। ये नंबर मास को मोल्स में कन्वर्ट करने की है। अब मोल्स निकलते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 18 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स पर मोल इक्वल्स 1 मोल। इस पॉइंट पे हम मास से काउंटिंग यूनिट तक आ गए, यानी 18 ग्राम्स वाटर में एग्जैक्टली 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स के लिए बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। 1 मोल का मतलब ही 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ध्यान रहे यहाँ पार्टिकल्स का टाइप मॉलिक्यूल्स है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ये टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स का काउंट है। पार्ट बी में आइडिया सिंपल है। सेम 100 ग्राम्स दिया है तो जिसका मोलर मास स्मॉलर होगा उसके मोल ज्यादा होंगे और एटम्स भी। सोडियम और आयन दोनों एलिमेंट्स हैं तो 1 एटम पर पार्टिकल ही काउंट होगा। अब मोल्स कंपेयर करते हैं। 100 ग्राम्स को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। सोडियम का डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए उसके मोल्स क्लियरली ज्यादा आएंगे। यही कंपैरिजन को ड्राइव करेगा। एटम्स निकालने के लिए हर केस में मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और कंपैरिजन के लिए तुम रेशो भी ले सकते हो क्योंकि एवोगैड्रो नंबर दोनों तरफ कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। इससे कंक्लूजन सुपर क्लियर हो जाता है। सोडियम में ज्यादा एटम्स होंगे